देसी अंडा लग रहा है। अंडा मोटा मोटा अंडा ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सवेरे। मोटा मोटा अंडा है। रेडी क्यों? रिमोट किधर है टीवी का? बंद कर दो, इसमें आवाज़ नहीं। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और बातें करेंगे कश्मीर के ऊपर। टूरिस्ट्स का बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे खाते खाते। और एक बार बिना कपड़ों के पे एक बार व्यू दिखा दो बाहर का। ये धूप जो है ये लोगों को चुभ रही है अभी, इसलिए क्योंकि स्नोफॉल नहीं हो रहा है। तो लोगों को ये धूप नहीं देखनी थी, स्नोफॉल देखना था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लक में होता है। और अभी नहीं मिला तो फिर आइए, आप हर साल ट्राई कीजिए। ट्राई तो करने में, मुझे यहाँ पहली बार में ही स्नो मिल गया था, लेकिन अब आपके लक में नहीं है अगर, तो आपकी छुट्टी अगर ख़त्म हो रही है तो आप कर सकते हो ट्राई कुछ दिनों के बाद। ये देखो जैन भाई अंडे को छील रहे हैं। अंडे को छीलना ज़रूरी है। और ये हमारा टेनिस बॉल जो हम थोड़ी देर में अभी क्रिकेट खेलेंगे बाहर जाके। बल्ला पता नहीं किसके पास है। ना बियटिश ने ब्रुकेन। रियान भाई बोल रहा है बैट बाहर है। आज तो मेरी कैंडस वाया पतवा तो होल पाबंदी का तो कश्मीर आने के पहले मैं 5 बार आ चुका हूँ, तो मेरे से लोग पूछते हैं कि कश्मीर ही क्यों आना चाहते हैं आप। ये लो, मैं अब छीलता हूँ अंडे और आप देखो। कश्मीर ही क्यों? तो अब आपकी मर्जी है, आप कहीं भी ट्रैवल करो, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में लगता है कि कश्मीर सबसे अच्छी जगह है। अब जब बाहर का जब होगा तो देखेंगे, बाहर जाएंगे। बाहर तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन जहां हम जा सकते हैं, अब जैसे दुबई भी मैं गया हूं तो ठीक है, वो भी ठीक है, बट वहां पे थोड़ा हीट भी होता है। जैसे आप अक्टूबर के पहले जा रहे हैं तो थोड़ा आपको गर्मी लगेगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वहाँ आप जाओ तो थोड़ा बिजनेस मोटिव से जाओ, ठीक है। आप जाते हो, कोई बिजनेस का काम है अगर, या फिर एक वन टाइम, मतलब एक बार जाके देखो। आप जब डेजर्ट में वो बाइक चलाते हो, फिर वो जो गोल पहिया है, क्या बोलते हो, AIN दुबई, वो सब देखते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, रोड्स अच्छे देखते हो, शेख लोगों को देखते हो, बहुत पैसे वाले। तो उस मोटिव से जाना है तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए और आपको अच्छे से अगर घूमना है, फिर स्नोफॉल वगैरह ये सब देखना है, हरियाली देखनी है, लोकल कल्चर देखना है, तो आपके लिए कश्मीर बहुत ही बढ़िया है। सिक्किम भी है, नॉर्थ ईस्ट भी, ये सारी जगह है, लोग बोलते हैं। साउथ में भी बहुत सारी जगह है, लेकिन इतनी सारी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे। क्योंकि मैं भी वहाँ गया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ प्रमोशन करना है। आ जाइए, आप भी आ जाइए। ब्रेड का है हमारा, वो रहा ब्रेड वो भी ले आओ। हाँ, वो ट्रे ही ले आओ ना पूरा। तो हम लगभग अंडा छील चुके हैं। अंडा छीलने का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। निकालो ब्रेड, निकाल के खाते जाओ। तो आपको मैं क्या बोल रहा था कि आपको अगर मेरे से कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बार क्यों जाते हो, तो यहाँ जो पुराने नानी के घर जाते थे, तो वहाँ पे जो विलेज में जो चूल्हे पे खाना बनाना और रात की अच्छी नींद लेना, लोग बैठ के बातें करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है।
अब जैसे आप लखनऊ, दिल्ली, ये सारे शहर मतलब मॉडर्नाइज हो रहा है, वो विदेशों के तर्ज पे लोग वहाँ ज़्यादा एक दूसरे से बात करना उतना पसंद नहीं करते हैं। उनको है कि अब जॉब करना है, काम करना है, बस इतना ही है। करते हैं लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि बातें नहीं होती है, लेकिन इतना किसी के पास बिजी लाइफ है जो शहर का लाइफ है। मैं किसी जगह के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके की लाइफ है। अब आपको कहाँ पे फिट करना है अपने आप को, वो देखना पड़ेगा। तो कैमरामैन को भी हम थोड़ा देंगे खाने के लिए कुछ। इसमें ब्रेड बटर लगा हुआ है, अलग से मिलता है तो और मज़ा आता है, लेकिन फिर भी ठीक है। और इनसे सुनते हैं, हमारे साथ आए हैं जो चीन सफ़र के एक मेंबर है ये भी, और इनका कहाँ पे घर है? श्रीनगर में है ना? मेरा अनंतनाग में। अनंतनाग में घर है। अनंतनाग से हाँ। 10-12 किलोमीटर। तो जो शौकत भाई है वो श्रीनगर में रहते हैं, खोनबो में, लेकिन ये रहते हैं अनंतनाग में। तो इस बार ये आए हैं हमारे साथ, तो ये भी बताएंगे कुछ कश्मीर के बारे में। यहाँ पे सब चीज है, स्नोफॉल भी है, पैराग्लाइडिंग भी आप बोल रहे हो है, हर एक चीज है, सब चीज है। हर एक चीज है यहाँ पे। ठीक है, खाली यहाँ पे टाइम होना चाहिए। टाइम होना चाहिए। कोई आता है 2 दिन के लिए, 2 दिन में यहाँ कुछ नहीं देख हाँ। पाएगा इंसान। जब भी आना है 6-7 दिन तो नॉर्मल पकड़ के चलो। उसमें क्या है कि आराम से घूम भी सकते हो, अलग अलग जगह देख भी सकते हो। तो अगर पूरा कश्मीर का टूर इंसान करेगा तो उसमें तो कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब लोग जल्दी में आते हैं कि छुट्टी मिली है 3 दिन हाँ, की, 3 दिन की ऐसे भाग दौड़। हाँ, भाग दौड़ में हड़बड़ी में तो कुछ नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर से ट्रैवलिंग जो है हर एक जगह 100 किलोमीटर के आसपास है। पहलगाम गए श्रीनगर से, मेन तो श्रीनगर है। श्रीनगर 100 किलोमीटर है, 1-2 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही चले जाते हैं। आना जाना तो लगभग 4-5 घंटा हो ही जाता है, तो फिर दिन में बचेगा क्या। इसलिए हर एक जगह नाइट स्टे होनी चाहिए। और जैसे कि बाकी जगहें जो है जो लोग नहीं जाते हैं, जैसे ये हाईलाइट है सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, कमर्शियल हो चुका है। जैसे बाकी जगह है वरल लेक है, या केरन वैली नई खुली है। आपको तो पता है, आप गए भी हैं उधर। उड़ी है, केरन वैली है, बाकी जगहें भी है, या मुगल रोड की तरफ है। एक और बॉर्डर है ना कोई उड़ी और केरन के साथ, एक और बॉर्डर है ना, बॉर्डर एरिया है, नाम भूल रहा हूँ मैं। बॉर्डर एरिया है वो भी। एक तो हो गया गुरेज वैली साइड जो हमारा ये है, बंगस वैली भी है, बंगस वैली भी है, किरण वैली वो तो है ही। एक उड़ी से आगे जो कमान पोस्ट है, उड़ी में ही कमान पोस्ट है, बॉर्डर पे ही, उसी को कमान पोस्ट बोलते हैं। उसको सलामबाद कहते हैं, सलामबाद से आगे है। एक चिंचवाल कुछ ऐसा नाम है, टेटवाल, हाँ टेटवाल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चिंचवाल, टेटवाल बॉर्डर, उड़ी बॉर्डर। टेटवाल अपना इंडिया में ही है ना? हाँ, टेटवाल बॉर्डर जा सकते हैं। उड़ी भी इंडिया में है और केरन भी इंडिया में है। केरन में आप जाओगे तो उस साइड पे पड़ेगा, नीलम वैली बोलते हैं उधर वाली साइड को, उधर वाली साइड को ठीक है। वो इंडिया पाकिस्तान जो भी है आपका, उधर पाकिस्तान की आर्मी है, इधर इंडियन आर्मी है। और भी जगह है, जैसे अनंतनाग से अगर आप निकलोगे तो वहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। पूरा एक टाप पे सिमथन टाप बोलते हैं उसको, वहाँ भी बहुत ज्यादा बर्फ रहती है। और एक और नए जो भी गए हैं वारमर वैली एक्सप्लोर करने के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आते हैं। हाँ, रूट तो उसका अनंतनाग से ही है, मगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आता है। वहाँ कैंपिंग के लिए अच्छी जगह है। वहाँ पे लेक भी 2-4 है, बड़ी मस्त जगह है वो। जाएंगे इस बार। पहली बार मैं आया था। हाँ, तो गर्मियों के लिए अलग यहाँ की इटिनरी होती है और सर्दियों के लिए अलग होती है, लेकिन कुछ जगह कॉमन है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये तो कॉमन ही है। ये तो आप कभी भी आओ उसमें जा सकते हो। प्लस एक और चीज है कि पहली बार जब मैं आया था तब भी 9 दिन के लिए आया था, तो कम से कम 9-10 दिन का ट्रिप होना चाहिए। भाग दौड़ से देखो, आप ग्रुप में जब आते हो ना, लोग सोचते हैं कि जब गूगल पे देखते हैं 12,000 में पूरा कश्मीर ट्रिप, उसमें आपको दौड़ना पड़ेगा। आप 7 बजे आप सब समझो सो के उठे हो, आप सबके साथ भागना पड़ेगा। ऐसे क्या है, आप जो हमारा जो ज्यादातर लोग जो हम बोलते हैं कि स्पेशल प्रीमियम ट्रिप, उसमें क्या है कि आपको जो मतलब सुविधा दी जाएगी ना, वो आप जिंदगी भर याद रखोगे। जैसे आप सो के उठ रहे हो समझो 8 बजे, अभी आपने आराम से चाय पी, फिर आपका ब्रेकफास्ट करने का मन 10 बजे है, 11 बजे है, अभी समझो 11:30 हो रहा है,
तो हम आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अगर ट्रेवलर होता, ग्रुप वाले ही होते, तो वो लोग कॉल करने लगते। हाँ, सुबह सवेरे उठो, जल्दी कॉल करो, उनके साथ जाओ, उनके साथ अगर जाओ। आपको सोचो रास्ते में रुकना है, टाइम फिक्स रहता है, कहवा पीना है, जूस पीना है, फिर हम आराम से रुकते हैं। अपनी मर्जी नहीं चलती, अपनी मर्जी नहीं चलती है। तो अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, समझो आपके 3 दोस्त है, 4 दोस्त है, थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाएगी आपको। यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं तो इनोवा वगैरह ये सब छोटी गाड़ी मिल जाएगी। उससे भी आप अकेले हो तो उससे भी डिजायर वगैरह मिल जाएगी आराम तो से। आप आराम से अपने तरीके से घूमते हो कि भाई यहाँ जाना है। हम बताते भी है आपको कि आप कुछ एक्स्ट्रा आप जगह पे घूम लो जाके। और सब लोग जो ये सोचते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार यहाँ पे ये खर्चे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, ये आपके ट्रिप को मार देता है। वही तो खत्म कर, ये आपके ट्रिप को खत्म कर देता है। तो आप छुट्टी 2 दिन की ज्यादा ले लो। समझो आप 1 साल काम कर रहे हो कंपनी में, 3 दिन की जगह 5 दिन 6 दिन रिक्वेस्ट 6 दिन ले लो। हाँ, अभी हमारे हो जाएगा। अभी हमारे दोस्त इस वीडियो को देखेंगे तो बोलेंगे प्रमोशन कर रहा है। लेकिन मैं आपके लिए यही बोल रहा हूँ कि अगर आप घूमने जाते हो तो टाइम लेके जाओ, वरना आपका वो 3 दिन भी खराब ही है। अभी हमारा ही देखो, सुबह 9 बजे उठे, चाय पी, इसके बाद नहा धोया, अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम 12-1 बजे तो निकल जाएंगे होटल से चेकआउट करके। वो भी अभी पक्का नहीं है, हो सकता है हम नीचे रिसेप्शन पे जाएं और बोले 1 दिन और रुकना है। और वो भी पक्का नहीं हो रहा है अभी। तो हम ऐसे कि अभी ऐसा नहीं है कि अरे यार वो बुला रहा है, ये बुला रहा है, उधर जाना है, इधर जाना है। काम मैं भी करता हूँ, ठीक है, IT सर्विसेज, तो ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा आप ज्यादा यहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता है, काम भी कर लेते हैं। आपको समय दो थोड़ा सा घूमने का समय फ्रेश होने का। तो फायदा नहीं है ना, कोई आ जाएगा हड़बड़ी में, इधर से जाएगा, वो चीजें छोड़ रही है, वो नहीं देखा, सोनमर्ग गए, फलानी जगह नहीं देखा, ये नहीं देखा, वहाँ इतना टाइम नहीं मिला। तो टाइम बनाओ, आराम से माइंड फ्रेश हो जाओ, हर एक जगह देखो, जहाँ 1 घंटा लगे वहाँ 2 घंटा लगे, कोई टेंशन नहीं है। जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग, मेरे को भी दोस्तों ने कॉल किया, कुछ सबका एक ही रहता है, वो न्यूज पे बराबर न्यूज ही देखते हैं। आपको जो न्यूज दिखाया जाता है ना, वो कहीं भी वो गवर्नमेंट की तरफ से दिखाया जाता है। कहीं भी आप किसी भी कंट्री की बात कर लो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा न्यूज में ही देखते हो कि ये हो गया, वो हो गया। कहीं पे भी आप किसी भी स्टेट में, किसी भी दुनिया के कोने में कहीं ना कहीं कुछ तो होता है, गाड़ी का चक्का पंचर हो गया, अब क्या करें, वो तो होता ही रहता है। हाँ, कितनी का प्रॉब्लम है, गाड़ी कहीं ना कहीं आप देखते हो कुछ न्यूज में कि ये हो, तो उस पे आप फोकस मत करो। मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वो कॉल करते हैं कि यार न्यूज में ये देखा। देखो आप यहाँ आते हो, आप जैसे कॉल आता है मेरे को, समझो बिहार से, भागलपुर से, कर्नाटक से, आप दूर बैठे हो, आप न्यूज में देख रहे हो, आप बोलोगे यार वहां पे ऐसा है वैसा है। जब आप यहाँ पहुंच जाओगे ना, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब यहाँ पहुंच जाते हो, अभी देखो अभी क्या है, होटल के अंदर बैठे हैं आराम से, बाहर लोग घूम भी रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, आर्मी वाले भी अपना काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, सब भी सभी अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि न्यूज पे इतना फोकस मत करो। आप अगर समझो कर्नाटक से फोन कर रहे हो या वेस्ट बंगाल से कर रहे हो, समझो आप हिंदुस्तान में हो, ये भी आपका हिंदुस्तान का बहुत ही एक बोलते हैं कि क्या होता है उसको, राजा का जो ताज बोलते हैं। तो जब ताज बोलते हैं तो आप खुद अगर यहाँ आते हो तो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी कंट्री के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। समझो फॉरेनर यहाँ के स्की करते हैं, हमारे बंदे नहीं कर रहे हैं, मुझे देख के आश्चर्य हुआ। अभी देखो ना, जैसे ही बर्फ पड़ेगी देख लो आप, तो आप फिर एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं, गुलमर्ग में देखोगे कितने फॉरेन टूरिस्ट ये स्की करने के लिए। 80% फॉरेनर होते हैं स्कीइंग में, 20% ये जो हमारे वाले होते हैं वो फोटो। मैं भी पहले यही करता था कि फोटो हो गया बस खत्म करो। अब मेरे पैर में, घुटने में दर्द हो रहा है। तो हम ये सारी चीजें मतलब इसको मानते भी नहीं है बहुत सारे लोग। मैं अगर किसी फ्रेंड को बोलता हूँ, दोस्तों को, आप जाओ वहां 10 दिन स्कीइंग करो, फिर आपको पता चलेगा। आप जो एक बंदा ऋषिकेश में गया था, वो जो एडवेंचर होता है ना, बंजी जंपिंग। अच्छा यार ठीक है, बंजी जंपिंग को मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपने बंजी जंपिंग की, हो गया 2 मिनट का काम है, ठीक है। हाँ। आप स्कीइंग अगर दिन भर करोगे, आपके घुटने, आपको फिर पता चलेगा मेरे घुटने में कितना दम है, मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। तो एक तो फिटनेस वाली चीज भी हो गई, फिटनेस के लिए चाहिए अंडा। और मेरा ये कहना है कि आप कोई भी चीज करते हो एडवेंचर, उसमें थोड़ा, स्कीइंग में क्या है, आप थोड़ा एडवेंचर भी कर रहे हो, बट आप जमीन पे हो। ऐसा नहीं है कि कहीं से रस्सी बांध के कूद रहे हो, वो फिर मतलब रिस्क है बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा रिस्क है उसमें। आप जो बंजी जंपिंग वगैरह वो सब कर रहे हो, ये सब पिछली बार भी एक गिरा था वहां पर। तो आपके मन में डाउट ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आपको घूमना है तो आप कहीं भी जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट भी जाते हो वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आप यूपी बिहार जाओ वहाँ भी प्रॉब्लम होंगे, राजस्थान जाओ, तो ये तो आपके मन की सोच है कि आप वो यहाँ जाएंगे तो ऐसा है। तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए और टाइम लेके आना चाहिए। टाइम लेके आओ, घूमो, अपने मन में वो सारी चीज़ें, आप लोग कैसे होंगे वहाँ के, भाई हर बंदा अलग ही है। अगर समझो यूपी के 2 बंदे हैं तो दोनों अलग ही होंगे। एक बंदा सुबह 7 बजे उठता होगा, एक 9 बजे उठता होगा। तो आइडियोलॉजी तो थोड़ा अलग अलग लोगों की होती ही है हर जगह। दिल्ली में ही आप हो, समझो 2 बंदे दिल्ली के ही हैं, दोनों अलग ही होंगे। एक बंदा थोड़ा ज़्यादा तेज बोलता होगा, एक धीमा बोलता होगा, एक थोड़ा शरीफ होगा, एक चालाक होगा। तो ये तो हर जगह होता है। इस चीज़ पे आप मत जाओ, आप सिर्फ घूमने पे फोकस करो। मुझे यहाँ सिर्फ घूमना है, एडवेंचर करना है, फिर आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप शीन सफ़र को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, गूगल पेज भी है, हमारी वेबसाइट भी है। तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो और फिर आप बता सकते हो आपको कितने दिन की छुट्टी है, क्या है। हम उसके हिसाब से आपको प्लान करके दे देंगे, कौन से जगह पे रुकना है, क्या है, हर चीज़ आपके लिए अच्छा करेंगे। हाँ, हर एक चीज़ जो आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। थोड़ा इनकी तरफ आप दिखा दो, आप क्या क्या प्लान, एक छोटा सा ये बता दो कि किस तरीके से आप, जिसमें बंदा खुश होना, हाँ, जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना, वही सबसे बेटर है। हाँ। एक बार खुशी से यहाँ से चला गया तो दोस्त को बोलेगा फलानी जगह जाओ, मैं बात करूंगा उससे, तो उसका क्या है, बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। ऐसे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वही सबसे मेन है। क्योंकि यहाँ से कोई जाएगा फिर नाराज होके जाएगा, मुंह लटका के बोलेगा वहां गए थे, फलानी था, मजा नहीं आया। तो इससे बेहतर है ट्रिप अपना खराब मत करो, अच्छे से आओ, माइंड फ्रेश होके आ जाओ, यहाँ से खुशी खुशी चले जाओ। और शीन सफर को लाइक और सब्सक्राइब। कुछ लोगों का ये भी था, एक और चीज मैं बता देता हूँ, 1 मिनट और लूंगा, कि खाने पीने का उनको लगता है जैसे कोई वेजिटेरियन है। भाई यहाँ भी बहुत सारे लोग कश्मीर में, जैसे इन्होंने कल बताया, इनका एक फ्रेंड है ना, वेजिटेरियन है, तो प्योर वेजिटेरियन है। तो आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा यहाँ। कुछ लोग ये सोचते हैं ना दूसरी जगह बैठ के कि अरे यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ, या जो भी हो, अब कुछ तो आपके लिए खाना जो भी खाते हो वो मिल जाएगा। आप समझो सिर्फ आलू खाते हो तो वो आलू मिल जाएगा, आप समझो सिर्फ पालक खाते हो, रोटी नहीं खाते हो, पालक ही तो चावल भी मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगा। तो खाने का वहाँ, ये सारी बातें ना आपको न्यूज से, मीडिया से, रील्स से, ये सारी आपको चीजें फीड की जा रही है कि यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, आपको वो मिलेगा, क्या खाने में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो आप तो ये सारी चीजें टेंशन नहीं लेनी। वो अपने लिए डालता है ना, हाँ, मुझे ये पसंद नहीं, मैं ये खा रहा हूँ। हाँ, कल जैसे एक बंदे ने कॉल किया था, मेरे को नहीं मिल रहा है। अगर वो दूसरी जगह जाएगा तो रील बनाने में उसका 1 मिनट लग जाता है। दूसरे जगह वो जब जाता है, उसको अपना जो भी खाने वाली चीज है उसको मिल जाती है, फिर वो उस टाइम रील नहीं बनाता है, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे उसको नहीं मिलता है वही रील बनाता है। वही रील बनाता है। और दूसरी चीज है कि वो बोलते हैं ना कि समझो कुछ लोग नॉनवेज में सिर्फ चिकन खाते हैं, तो आपको चिकन मिल जाएगा। होता है ना माइंड में कि जैसे कुछ लोग नेपाल गए थे, वहां बोल रहे थे कि यार वहां भी, यार वहां पे क्या खिला देंगे पता नहीं है, किस चीज की मीट खिला देंगे पता नहीं, हिरन का है, किस चीज का। ये देखिए होता नहीं है। ये जब आप जहाँ जाते हो ना, आप बता दो उनको कि ये चीजें हैं। आप जब यहाँ आओगे, आप देखोगे लोगों को, यहाँ पे जो होस्ट है हमारे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अगर आलू खाना है तो सिर्फ आपको आलू मिलेगा। वो ऐसा नहीं है, आपके साथ कोई कहीं कुछ भी ऐसा जबरदस्ती फोर्स कुछ ऐसी बात है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।